दर्शकों, आज हमारे खास मेहमान है गिलानी साहब। जय साहब, आपका स्वागत है। लंबे अंतराल के बाद आपसे मिल रहे हैं और आपने क्लर्कों के लिए बड़ा स्ट्रगल किया है और आज भी स्ट्रगल करते आ रहे हैं, क्योंकि आज भी आपके साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है। जो सेक्रेटरीट के अंदर क्लर्क काम करता है वो अंडर सेक्रेटरी भी बनता है और आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। कितनी सदाकत है, सच्चाई कितनी है, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। जी, आपने 2017 में हमें एक बड़ा चांस दिया था अपनी डिमांडों को एक्सप्लेन करने में और लोगों के सामने और अपने कैडर के सामने रखने में। जी, तो उन्हीं यादों के लेके मैं आपका एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक सुतेलापन या स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का सवाल है, राइट। ये तो 1961 से लेकर ही आज तक लगातार चला आ रहा है और अभी भी ये चल रहा है। जी, जहाँ तक कैरियर प्रोग्रेशन का सवाल है, जी, यहाँ प्रमोशन एवेन्यूज का जो अंडर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इनके पास प्रमोशन एवेन्यूज अवेलेबल है, जो हमारे पास कितने हैं, उन्हीं से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे साथ वाकई सौतेला व्यवहार है या नहीं। जी, जी। हमारी जो स्ट्रेंथ जैसे जैसे आपको नहीं लगता कि वो पावर कॉरिडोर में रहते हैं इसलिए अपनी बातें मनवा लेते हैं और आप बाहर रहते हैं? बिल्कुल सर, ये भी एक कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है जी। लेकिन इससे बढ़िया कारण जैसा जो है, इसका भी इस्तेमाल करिए। जी, इससे जो इसका जो काज है इसके पीछे वो है सर्विस का। जी, क्योंकि जो सेक्रेटरीट सबऑर्डिनेट जो वहाँ पे क्लर्कल है, उनके पास सर्विस है जिसका नाम है सेक्रेटरीट सबऑर्डिनेट सर्विस, जी, और उनकी तादाद 1233 है जी, आज भी। जी, और हमारी तादाद है 20,301 और 1233 में उनके पास जो सेक्शन ऑफिसर है उसका प्रमोशन एवेन्यूज है 15%। जी। और जो इनके पास गेजेटेड जो प्रमोशन एवेन्यूज है वो है 7.15। जी। यानी 1233 में 159 सेक्शन ऑफिसर्स है जी, और 1233 में 114 के करीब उनके अंडर सेक्रेटरी जो जी। पोस्ट हैं। और जो हमारे पास जो 20,301 है उसमें इस वक्त भी 100 टोटल सेक्शन जो सेक्शन ऑफिसर्स की जी। है। और जो हमारा प्रमोशन एवेन्यूज में आता है वो 0.15, जी, यानी आधा से भी कम। जी, तो उसी तरह हमारे जो गैजेटेड सर्विस हमारे पास है, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स गैजेटेड सर्विस, उसमें टोटल आज तक 1961 से लेकर आज तक 20,301 क्लर्क के लिए टोटल 24 पोस्टें अवेलेबल थी। जी। लेकिन मुर्मू साहब की वजह से और जो आज के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके वजह से ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डबल हो गया है। हमारा डबल हो गया, 50 हो गया, लेकिन ये भी ना के बराबर है। जी, तो इसका मेन वजह है कि हमारे पास सर्विस नहीं है, जी। जो कि हमारे पास थी। जी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया। जी। पहले क्लर्क एक ही सर्विस थी, इसका नाम था कश्मीर में JNK कश्मीर मिनिस्टर सर्विस। जी। उसको तोड़ा गया और सेक्रेटरीट वालों को सर्विस दी गई। हमें 50 डिपार्टमेंटों में डिसेंट्रलाइज किया गया और डिसेंट्रलाइज करके हमारे प्रमोशन एवेन्यूज को पैरामिड के बजाय उसको नीचे धकेल दिया गया। जी। लेकिन पे एनोमलीज का भी एक बहुत बड़ा इशू था जो सॉर्ट आउट तो हो गया, लेकिन उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सर, हमने उस वक्त भी जब आपने पूछा था कि जी क्लर्कल कैडर जो है वो शायद डिवाइड हो चुका है, कि जब हमारी पे एनोमली हमें मिली थी 2018 में, वो इसलिए हम कह रहे थे कि जी हमारा जो 3 कमेटियाँ बिठाई गई, एक तो 2006 में बिठाई गई थी और दूसरी 2012 में और तीसरी 2017 में। जी। जो 2006 की थी उन्होंने कहा था कि इनको 1996 से नोशनली और 2006 से जी। मॉनिटरली जी। इनको बेनिफिट दिया जाए। जी। और 2012 की कमेटी ने भी इस चीज़ को माना था। जी। लेकिन 2018 की 17 की जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि नहीं जी, इनको प्रॉस्पेक्टिव इस वक्त दिया जाए कि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़्यादा थी। जी। तो उस वक्त जो हमारे पास जो ऑर्डर आया था पे एनोमली का SRO 333 के ज़रिए कि हमारी जो पे एनोमली दूर हो चुकी थी, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा किया था, क्योंकि उस वजह से जो हमारे कैडर में एक सफोकेशन थी ग्रास रूट लेवल पे, वो दूर हो गई, वो रिमूव हो गई। लेकिन जो सीनियर थे जो आज भी इस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं कि जी जो हमारा इफेक्ट था, जो हमारे आइडेंटिकल कैडर्स उनको पे एनोमली दी कि 1992 से लेके 1992 से उनको दिया गया था, लेकिन हमारे कैडर को 2018 से तो फिर भी दो कमेटियों ने तो हमें रिकमेंड किया था कि सिफारिश दे कि इनको 1996 से नोशनली दिया जाए और 2006 से मॉनिटरीली दिया जाए, लेकिन आज तक वो डिमांड
पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे कैरियर प्रोग्रेस में उन्होंने 24 पोस्टें बढ़ाई या पे एनोमली प्रॉस्पेक्टिव जो है हमें दी गई, तो रिट्रोस्पेक्टिव जिसके लिए ये सीनियर लोग वाकई तड़प रहे हैं 1992 से लेकर ताहाल, और बहुत से लोग इस ख्वाब को लेकर ही रिटायर हो गए। तो हम उम्मीद करेंगे हम जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनके आने से जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें उसमें मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी, और जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जेडी है, या बिलखुसूस हमारे भगत साहब जो डीजी इंपा थे, जिनकी वजह से हमारी सेक्रेटरी असिस्टेंट ट्रेनिंग जो मेन बैरियर था, बिल्कुल सर, जो मेन बैरियर था हमारे काडर में, क्योंकि 70 साल में टोटल 70 इयर्स में 2400 लोगों ने ट्रेनिंग की, 20 आउट ऑफ 20,000, और उस ट्रेनिंग की वजह से हमारा कैडर स्टैग्नेट हुआ था, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग नहीं होती थी ट्रेनिंग तो फिर प्रमोशन रुक जाते थे। लेकिन अब 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाने में तो इस हिसाब से सालों साल लग जाते। तो उसके लिए हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने जजमेंट लाई, उसको इम्प्लीमेंट हमने कराया, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं चलती थी। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बिलखुसूस हमारे गवर्नर साहब की हिदायत की वजह से, चीफ सेक्रेटरी साहब की वजह से, और कमिश्नर सेक्रेटरी जेडी, और बिलखुसूस जिनका हम शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर सौरभ भगत साहब, डीजी इंपा, जिन्होंने एक साल में पूरे एंटायर बैकलॉग को क्लियर किया है। उस हमारे तमाम क्लर्कों को ट्रेनिंग दी, जो 70 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने 2 साल में करके दिखाया। हम उनके लिए सल्यूट करते हैं कि ये जो सतेला व्यवहार था ये कम से कम आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए भी कोर्ट में नॉक किया है? बिल्कुल, हमने कोर्ट में नॉक किया था, हम कोर्ट में गए थे, तो जो उन्होंने पे एनोमली के साथ हमें इंक्रीमेंट 2 मिलती थी, जो हमें सेक्रेटरी असिस्टेंट पास करते थे तो हमें 2 इंक्रीमेंटें मिलती थी। लेकिन इस जो हमें पे एनोमली ऑर्डर SRO 333 मिला तो उसमें उन्होंने उनको विड्रा किया था। तो एक तो उसको रेस्टोर कराने के लिए, और दूसरा हमारा जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसके लिए हम कोर्ट में गए थे। लेकिन बदकिस्मती से आज तक गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दिया है? अभी फैसला आया ही नहीं, वो अंडर ट्रायल ही है। लेकिन कोर्ट में इन चीज़ों को काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन ये आया है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि 2 जो कमेटी गवर्नमेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूट की, उन दोनों कमेटियों ने कहा कि हाँ जी इनको कम से कम 1996 से और 2006 से मॉनिटरी दिया जाए। उस जो है उस डिमांड को, उस ग्रीवेंस को, उस एहसास को हल करने के लिए हम ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस जो तड़प है, जो हमारे जो एहसासात उससे मजरू हुए हैं, उसको दूर किया जाए। गिलानी साहब, करंट बरकरार है जो 2017 में था जब आप फाइनल लड़ाई लड़ रहे थे, कि आज वो करंट कम हो गया है? क्योंकि अब भी लड़ाई करनी है आपको, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, हम तैयार। वो अग्रेशन कम तो नहीं हो गया है? नहीं, आज मैं देख रहा हूँ सरकार की आप तारीफ कसीदे बांध रहे हैं। नहीं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, उसमें एक चीज है सर, मैं आपसे वसूख से कहता हूँ कि सर जो 70 साल की जो बीमारी है, जो हमारे रूटों में लगी हुई थी, उसको निकालने में ये रातों का एक काम नहीं है, ये रातों रात दूर नहीं होगा। अगर ट्रेनिंग जो 70 सालों में नहीं हुई थी वो हमने कराई, बिलखुसूस गवर्नमेंट ने हमारा साथ दे दिया। हमारा कैरियर प्रोग्रेशन गैजेटी लेवल पे 0 के बराबर था। अगर 24 पोस्टें बढ़ाई उसके लिए तो शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना सर, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 हमारे मुल्क का, जो दुनिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी दुआएं दी जाती है, वहाँ उस आर्टिकल की जो मसावा दिया गया है, उस मसावात में हम अभी भी पीछे हैं। वहाँ हम स्टेटमेंटरी ट्रीटमेंट जो है अभी भी झेल रहे हैं। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, वो करंट बरकरार है? बराबर है, वो बराबर है कि हम वो हक लेने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है कि हमें मसावात मिले। अगर वहाँ का क्लर्क एडिशनल सेक्रेटरी बन सकता है, अंडर सेक्रेटरी बन सकता है, कि हम क्यों नहीं? जब हमें सेम एलिजिबिलिटी है, सेम क्राइटेरिया है, सेम पे स्केल है, सेम पोस्ट है। इसी तरह हमारे साथ जो सर्विस अकाउंट्स वाले, वो तो डायरेक्टर तक बन जाते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम में क्या फर्क है? अगर 2 आदमी है, 2 इंसान है हमारे इस स्ट्रक्चर में, इस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दोनों के साथ तो सेम व्यवहार होना चाहिए। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो इसी की दुआएं तो दुनिया दे रही है। चलिए, इनसे भी जानना चाहते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या होना चाहिए? आप कोर्ट में गए हैं, लेकिन डिमांड आपकी जेन्युइन है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलना चाहिए। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपके बारे में बताया है। हमें वो चीज़ भी याद है जब हम 2017 में आपके पास आए हैं, आपने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया है। तो शुक्र है खुदा का
कि गवर्नमेंट ने हमारे कुछ डिमांडें जो थी वो मानी है, लेकिन जो मेन डिमांड हमारी थी कि जो पैनामली हमारा था ये हम 1996 से हम ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था जी। अब गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा बहुत रिलीफ तो दे दिया है इसमें कि हमारी पैनामली जो 2018 से इन्होंने दी है, जो हमारा हक है, जो ऑलरेडी हमारी जो 2 कमेटियाँ जिन्होंने हमारे हक में सिफारिशात दी है जी। तो वो अभी हम उस स्ट्रगल में लगे हुए हैं, हम हारे नहीं हैं। तो जितना भी हमसे हो सकेगा बन पाएगा हम वो हासिल करने के लिए कोई भी स्टेप उठाने के लिए तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम स्मूथली गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करें। अभी उस एजुटेशनल पाथवे इख्तियार किया हाँ, जाए, अभी वो हम सरकार नहीं मान करना ले। चाहते हैं जी। कि हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये हमारा हक है, हम खुदा न खास्ता कोई गैर चीज़ नहीं मान रही है जिसका हमें हक नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हमारे इदारों में लिखा हुआ है, जी। गवर्नमेंट के कागजों में लिखा हुआ है कि ये हमारा हक है। जी। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ये एक मखसूस तबका है, इनके हक में ये अगर हम इजरा करेंगे ये हमारे बेहतरी के लिए, ये हमारा जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो संवर जाएगा इससे। तो हम मतलब हारे नहीं हैं, हम जज्बाती भी है, लेकिन अभी हम उस हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले हमें कोर्ट में भी है ये केस है और गवर्नमेंट के पास भी हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी है कि ये जो हमारा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसमें जल्द अज जल्द हमारे हक में इसको इजरा किया जाए ताकि हम भी एक सांस ले सके सुकून की। जी। जिलानी साहब, लास्ट में आप ही गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? पहले मैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जारी कर सकते हैं। क्या ये इंसाफ है कि जो सेक्रेटरीट के बाहर 20,000 से ज़्यादा मुलाजिम क्लर्क काम करते हैं उनको वो जो प्रमोशन है उनके एवेन्यू बड़े कम हैं, जो सेक्रेटरीट में चुनिंदा लोग काम करते हैं वो अंडर सेक्रेटरी बन जाते हैं। गिलानी साहब, क्या गुजारिश करेंगे आप सरकार से लास्ट में? बिल्कुल सर, मैं सरकार से यही उम्मीद रखता हूँ, गुजारिश के साथ उम्मीद जी। कि जिस तरह ये तबका बिल्कुल इग्नोर किया गया था 70 सालों तक, जी। इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। मैं मानता हूँ कि हमारा कैडर फ्रंट लाइन फंक्शनरी है, अगर ये कैडर सही है, अगर ये सही है तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सही है। अगर इसमें कोई फ़र्क है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी लोडिंग लग रही है। तो लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अपने लोगों को भी, अपने कैडर को गुजारिश करना चाहता हूं कि वो डेडिकेशन, करेज और इंटीग्रिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम ईमानदारी से करें। और रही बात गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि जो हक हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जी, मसावात, जी। उस मसावात के नज़रिए को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें और हमारे मामला, हमारे कैरियर प्रोग्रेशन, हमारे प्रमोशन एवेन्यूज़ को सेक्रेटरीट सबऑर्डिनेट सर्विस के बराबर, अकाउंट सर्विस के बराबर और प्लानिंग सर्विस के बराबर किए जाए। और यही इंसाफ का तकाजा है और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे साथ आए, अपने अपने जज्बात भी शेयर किए और सरकार से गुजारिश भी की। सरकार ने जो काम किए उनका आपने वेलकम किया, जो भी बकाया है उनके लेकर के आप स्ट्रगल जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।